बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, संसार में दो बातें सदा से चली आती। वो दो बातें कहें या चीजें कहें, वस्तु कहें, कुछ भी कह सकते। वे दो बातें हैं, दिन और रात। एक दिन है और एक रात है। बस ये दोनों का ही सारा खेल है। समय भी इसी का नाम है। इससे ही दिन रात बनते हैं। इससे ही सप्ताह, महीने, वर्ष सब इसी से बनते हैं। ये दिन और रात का मामला पूरी दुनिया में है, सारे संसार में है। दिन निकलता है, दिन समाप्त होता है, रात होती है, रात भी खत्म होती है, सुबह होती। ये रात और दिन हमारे भीतर में भी है। दिन का मतलब है उजाला, प्रकाश। रात्रि का मतलब है अंधेरा। हमारे जीवन में एक कैसे जो उजाला है उसका नाम ज्ञान है। समझे भाइयों? उजाला, प्रकाश, उसका नाम ज्ञान है। और जो अंधेरा है उसका नाम अज्ञान है। दुनिया में कुछ जीव हैं जो उजाले में रहते हैं, उजाला पसंद करते हैं। कुछ जीव हैं जो अंधेरे को पसंद करते हैं। ये तो सामने बात है। दुनिया में ज्यादातर उजाले में रहने वाले प्राणी, अंधेरे वाले भी जैसे उल्लू है और चमगादड़ है। ये अंधेरा पसंद करते, अंधेरे में ही रहते। और भी ये शेर, चीते, बिल्ली, चूहे सब अंधेरा पसंद है। दिन में
छिपे रहेंगे, रात को निकलेंगे। तो बहुत सारे प्राणी अंधेरा पसंद करते हैं, अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे में जीते। मनुष्य भी दो तरह की, एक हैं जिनके जीवन में उजाला अर्थात ज्ञान है, एक ऐसे हैं जो अज्ञान में जीते, उन्हें अज्ञान ही पसंद है, उसी में खुश हैं, उसी में जीते। भाई और बहनों, उजाले में, ज्ञान में सब चीजों का भान और बोध होता है। अंधेरे में ये नहीं होता। जो ज्ञान है वो हमारे लिए परम आवश्यक है, और अज्ञान हमारे लिए भटकने का कारण है। अंधेरे में तो भटकन है, भ्रम है, धोखा है। अंधेरे में रस्सी का और सर्प का बोध नहीं होता, एक ही जैसा लगता है। धोखे में आदमी चोट भी खा लेता है। उजाला हो तो सारी बातें स्पष्ट होती, वहां धोखा नहीं होता। बंधुओं, इस अंधेरे और उजाले की बात को लेकर शास्त्र में 4 बातें बताई, और वो क्या बातें बताई कि दुनिया में, संसार में अंधेरा कब होता है और उजाला कब होता है। आप कहोगे, लो जी, सबको पता है, सूरज निकला उजाला हो गया, सूरज छिपा अंधेरा हो गया, इसमें शास्त्र की क्या बात हुई? बात है तभी कह रहा हूं, ये अंधेरा उजाला बाहर का है। एक दूसरी बात है, और वो क्या बात है? चौहिंग ठाणिंग लोग अंधियारे सिया तंजा। 4 बातों से संसार में अंधेरा होता है। भाइयों, कुछ ज्ञान की बात है, समझने की बात है। 4 बातों से संसार में अंधेरा होता है। वो 4 बातें कौन सी हैं? अरहंते हैं वो छिज्यमाणे हैं, अरहंते हैं धम्मे वो छिज्यमाणे हैं, पूर्वगते वो छिज्यमाणे हैं, जाए तेजे वो छिज्यमाणे हैं। पहली बात, अरयंते हैं वो छिज्यमाणे। जब संसार में केवल ज्ञान का अभाव होता है, केवल ज्ञान दुनिया में खत्म होता है, तो संसार में अंधेरा होता है। समझे भाई? केवल ज्ञान जब प्रकट होता है, ये ऐसे तो होता नहीं, व्यक्ति में होगा, किसी में भी होता है।
जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो संसार में प्रकाश होता है। जब केवल ज्ञान वो छिद्यमान लुप्त होता है तब दुनिया में अंधेरा होता है। भगवान महावीर ने लगभग 12.5 साल तपस्या की। ठीक है भाइयों, खूब तपस्या की। उस तपस्या से जो जन्म जन्म के कर्म थे वो उन्होंने नष्ट किए। फिर केवल ज्ञान प्रकट हुआ। केवल ज्ञान जब उनमें प्रकट हुआ, केवल ज्ञान बंधुओ करोड़ों अरबों क्या कितने सूर्य ही मिल जाएं उसके बराबर प्रकाश नहीं होता। केवल ज्ञान का प्रकाश इतना महान होता है, किसी भी चीज से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ। और कहाँ हुआ? एक नदी थी ऋजु बालुका। ऋजु बालुका नाम के नदी के किनारे और एक खेत था। भाइयों बड़ौदा वालों, बात तो खेती की चलनी है, किधर से माप लो, बात होगी खेती की। भगवान महावीर को केवल ज्ञान किसी किले में, किसी महल में, किसी और स्थान पर वहां नहीं हुआ, खेत में हुआ। कहा हुआ भाइयों? गर्व से तो कहो भाई हमारे खेत में हुआ। उस खेत वाले का नाम था शामक। खेत वाले का नाम शामक था। वहां भगवान ध्यान कर रहे थे। और देखो मजे की बात, आनंद की बात, थोड़ा आनंद लिया करो आप भी। यूं ना सोचा करो भाई इतनी बड़ी बात है समझ में नहीं आएगी। बड़ी सहज बात है। बैठने के साधना के आसन होते हैं। अब जैसे मैं, आप बैठे, मैं बैठा, ये पर्यंक आसन है, इसको पलाथी लगाना कहते हैं। एक होता है कि दोनों पांव आपस में उलझा कर यहाँ लगाना, वो पद्मासन कहलाता है। एक सुखासन होता है। ये कई आसन होते हैं। एक फिर होता है दंडासन, सीधे खड़े होकर के डंडे खंबे की तरह से ऐसे होता है। भगवान इनमें से किसी भी आसन में नहीं थे उस समय। आप भी कहोगे ना खड़े थे, ना बैठे थे, ना पद्मासन था, फिर क्या था? आसन उनका था गो दूह आसन। गो तो गाय होगी, दूह दूह ना दूध निकालना, गो दूह यानी गाय को दूहने का जो आसन है। गो क्या नाम है? गो दूह आसन, ये आसन था। अब गो दूह आसन क्या होता है? पंजे के बल तो बैठते हैं, कोई पूरे पांव टिका के बैठता है, पंजों के बल तो बैठते हैं। और बाल्टी बर्तन जो भी है वो घुटनों में दबाते हैं, जो निकालते हैं। शायद आप कहेंगे जमीन में भी रख लेते होंगे, बड़ी बाल्टी हो तो नहीं। जो ज्यादातर मामला है बर्तन को घुटनों में दबाया और पंजों के बल बैठे। और दोनों जो हाथ हैं वो इस मुद्रा में होते हैं, मुट्ठी बांध कर, तभी तो दुहेंगे। ये जो कोहनियां होती हैं ये फिर यहां टिक जाती हैं। इसका नाम गोदूह आसन है। क्या कमाल की बात है! भगवान ने गोदूह आसन किया था, उसमें बैठे थे।
देखो नदी का तो किनारा, रिजु बालू का नदी, और खेत था, वो होगा कैसे खेत नदी तक? शामक उसका नाम था। और भगवान गोधुवासन से बैठे हुए थे, और दिन का चौथा पैर था, शाम का। उसी समय तब से लेकर के लोग दूध निकालते, वो वाला समय था। भगवान गोधुवासन से बैठ करके उन्होंने ध्यान किया। उस आसन में, उस अवस्था में, उस स्थिति में, उस जगह पर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। अब क्या कहूं, सारा मामला किसान वाला हो गया ये तो सारा का सारा। यूं कहते हुए फलाने शहर था, फलाने राजा का किला था, वो महल था, आया कहीं पर कोई जिक्र? सारा भाइयों किसका जिक्र आया? किसान और खेती का जिक्र आया। इससे बड़ी खेती हो भी नहीं सकती, इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो भी नहीं सकती। केवल ज्ञान इस मुद्रा में, इस आसन में भगवान ने प्राप्त किया। बंधुओं, आकाश में बिजली चमकती है, कड़कती भी है, चमकती भी है, पर कड़कने की बात नहीं, बात है चमकने की। आप कमरे में बैठे हो, किसी ने कमरा बिल्कुल पैक कर रखा तो अलग बात है, लेकिन कमरे में बैठे हो और बाहर बिजली चमके, चमक अंदर भी आएगी। क्या बात है, बिजली चमकी, चमकती कितनी देर को है? पल भर को, क्षण भर को, एक बार चमका सा लगा। जब किसी को केवल ज्ञान होता है, किसी आत्मा को केवल ज्ञान होता है, तो बंधुओं ये तो उदाहरण है चमक का। तो एक ऐसा मामला होता उस समय में, सारे संसार में जो कोई रोगी हो, पीड़ित हो, दुखी हो, हाहाकार कर रहा हो, नरक के जीव जो हर पल हाय हाय करते रहते हैं, वो कोई पशु हो बेचारा कितना दुखी हो, कोई आदमी हो कैसी महामारी उसके लगी हो, कुछ हो, एक पल के लिए सारे जीवों को शांति मिलती है। ये बिजली चमकी, एक पल के लिए सारा अंधेरा मिटा। ठीक है ना भाई? ऐसे ही एक पल को सबको शांति मिली। जो बिल्कुल ऐसे थे ना मरणासन और मरण की बात, ऐसे उनको शांति प्राप्त होती है। ऐसी अद्भुत चीज है केवल ज्ञान। मैं ये बता रहा था, जो शास्त्र में बात आई कि अरिहंतों को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उस समय संसार में, लोक में, गांव की भाषा में कह रहा हूं, एक बार चांदना होता, प्रकाश होता सारे संसार। तो पूछा भाई दुनिया में, संसार में प्रकाश क्या होता और कब होता है? केवल ज्ञान प्रकट होना, ये दुनिया में प्रकाश का आना है। बंधुओं और आगे समझो, भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो फिर बहुत सारे देवी देवता भगवान के दर्शन करने आए और दर्शन करके वहां बैठ गए। देवताओं ने सिंहासन अपनी माया से, शक्ति से वो लगा दिया, वातावरण भी सब कुछ अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया।
भगवान उस पर विराजमान हो गए। भगवान ने उपदेश दिया। ये उपदेश ज्ञान है। क्या है भाइयों? ये ज्ञान प्रकाश है। भगवान ने जो उपदेश दिया ये ज्ञान है और ज्ञान प्रकाश है, उजाला है। प्रकाश उजाला जहां प्रकट होगा अंधेरा दूर होगा। पर एक बात हुई, वो ये हुई कि भगवान ने उपदेश तो दिया परंतु उस सभा में कोई आदमी नहीं था। भाइयों, आप पूछोगे और कौन था वहां? खाली देवता और देवियां थे, आदमी नहीं था, कोई नहीं था। यूं ही तो होता है, बोले किसानों को पता चलता नहीं, माया दूसरे लूट के ले जाते हैं खेत किसानों का, और क्या नाम देवता अपने सुन कर जाते रहे अपने, आदमी कोई नहीं आया, नहीं आया। लेकिन बात ऐसी है, देवता लोग नियम पचखान प्रतिज्ञा नहीं लेते। देवता नियम पचखान प्रतिज्ञा ये नहीं लेते। धर्म सुना, जय जयकार करी, परंतु धारण नहीं किया। ये उनकी मजबूरी है कि देवता तो उनका जो जन्म है, देवलोक भोग भूमि है, वहां तो बस अपने पुण्य भोगते और नहीं उनकी समझ में आती कोई बात। फिर वहां से भगवान ने विहार किया। अब केवल ज्ञान की महिमा, भगवान वहां से 40 कोस चल कर गई। कितने भाइयों? केवल ज्ञान नहीं जा सके, वो तो 40 कोस चलना बड़ा मुश्किल है। आज के युग के अनुसार तो 80 किलोमीटर हो गया, कई संत 50-60 किलोमीटर चल भी लेते। भगवान इतना लंबा चल करके गए, और कहां पर गए? पावापुरी में गए, जहां पर यज्ञ हो रहा था, उसकी तैयारियां थी और बड़ा आयोजन था, वहां पर गए। वहां जब गए तो देवताओं ने समोसरण की रचना की। क्या रचना की? क्या कहते हैं उसको? समोसरण, उसकी रचना की। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तुलना नहीं कर रहा, तुलना और होता, समझाना होता। जैसे आप लोगों ने जलसा किया, कार्यक्रम किया, लगाए ना तंबू, लगाया ना पूरा का पूरा, तो भगवान जहाँ विराजमान होते हैं देवता समोसरण लगाते हैं। वो सभा होती है, उस समय सिंहासन भी भगवान का लगा, सबके बैठने के इंतजाम होते हैं। यहाँ आदमी बैठेंगे, या स्त्रियाँ बैठेंगे, या देवता बैठेंगे, यहाँ देवियाँ बैठेंगे। यहाँ पर अगर उस समय तो थे ही नहीं, पहली सभा में तो साधु, वैसे भाई यहाँ साधुओं की जगह या साधुओं की जगह, ये यहाँ राजाओं की जगह, सबके उनके जैसे बड़े सहज में समझो। यहाँ तो भैया विशिष्ट अतिथि बैठेंगे, यहाँ कुर्सी वाले बैठेंगे, यहाँ दरी वाले आज भी आप करते हैं। उन्होंने तो बड़ा भव्य और बड़ा दिव्य किया। वो हुआ जब भगवान वहां पर विराजे और समोसरण लगा, तो जितने भी नगर निवासी थे उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, ऐसा तो ये देखा ही नहीं। अब क्या चीज उन्होंने देखी? सभा की
बड़ा भव्य, बड़ा दिव्य, भाई कोई बड़ा महात्मा आया, उसका उपदेश होगा, बड़े महात्मा का। लोगों ने कहा भाई जरूर चलेंगे, जरूर सुनेंगे। जिसके इतना कुछ ये है, कितना बड़ा महात्मा होगा वो क्या जाने तीर्थंकर क्या होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं था। वो तो केवल भाई चलो सत्संग में चलेंगे ये सोच करके, कुछ तो सत्संग वाले और कुछ लोग, भाई ये सारा ऐसा तो देखा ही नहीं कभी, तमाशा कहूँ इसे तो थोड़ी बात ऐसी लगेगी भाई तीर्थंकर की सभा के लिए, पर उनके लिए तो ये अद्भुत था ना। ये क्या चीज भाई, देखें तो सही, कुछ सुनने को कुछ देखने को गांव के लोग उमड़ आए। अब मैं प्रकाश की बात बता रहा हूं आपको। जहां यज्ञ था वो यज्ञ भी बहुत बड़ा किया था, आपने भी सुने होंगे। एक तो होता है शतकुंडी, यानी 100 यज्ञ स्थान बनाए गए, बहुत सारे ब्राह्मण बैठेंगे एक एक के ऊपर कई कई और यज्ञ करेंगे। सहस्र कुंडी, 1000 कुंड बनाए यज्ञ के, ये तो आजकल भी होते हैं। और लक्ष कुंडी का भी युग होता, लाख जो हैं वो यज्ञ स्थान बनाए जाते हैं। अब 1 लाख यज्ञ स्थान होंगे, एक एक पर कितने पंडित बैठे, अगर 5-5 भी बैठे हैं तो बताइए इतने तो पंडित हो गए। और फिर वो करवाने वाले, देखने वाले, कितना भारी काम होगा। वहां भी वो भारी यज्ञ आयोजित था और भारत भर के विद्वान बुलाए थे उसमें, छोटा काम नहीं था। और जो सबसे शिखरस्थ विद्वान थे, जिनको लोग कहते हैं भाई सबके सबसे टॉप के, गाने वाला भी बुलाना हो तो उन्होंने कहा भाई सबसे टॉप का लाओ, वो विद्वान थे। उनमें उस जमाने में इन 11 आदमियों का बड़ा नाम था। वो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये सारे जो 11 गणधर हैं, ये सारे वैदिक धर्म के उस जमाने के बड़े बड़े विद्वान थे। इनके देख रेख में वो इतना बड़ा भारी यज्ञ होना था, ये आए हुए थे। और इन लोगों का भी ये दावा था भाई ऐसा यज्ञ करेंगे कि दूसरी जगह देखने को शायद ही मिले, इतना बड़ा आयोजन। और क्या हुआ, भगवान की वाणी सुनने के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए देवी और देवता भी आए। जब वे आए तो अपने अपने विमानों में बैठकर आए। जैसे आजकल एक तो हवाई जहाज है, वो तो हवाई अड्डे पे उतरेंगे, और हेलीकॉप्टर ने तो कहीं भी उतार लो। बड़ौदा में भी बताऊं हेलीकॉप्टर आया था, वो जो उनके विमान थे वो थे जो कहीं भी उतार लो। वो जो विमान आकाश में से आए और दुनिया ने देखा, यज्ञ में जो लोग वहां थे उन्होंने देखा, इंद्रभूति गौतम आदि उन्होंने देखा, तो उन्होंने घोषणा करी, देखो हमारे यज्ञ में भाग लेने के लिए वो निकालते हैं ना, ये इदम अग्नि स्वाहा, ये अग्नि के लिए है, ये वायु देवता के लिए, ये वरुण देवता के लिए, इंद्र देवता के लिए है। ये सारे अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं। कितनी बड़ी बात हो, देखो खुद साक्षात देवता यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए आए हैं। बड़ी खुशी लगी, पर वो सारे ऊपर को उतर गए, एक नहीं रुका।
ये कहाँ गए भाई, देखा दी दो वो फलानी जगह उतरने लग रहे भाई, वहां उतर गए। लोग सारे, दो बात है, सहज कह रहा हूं, श्रद्धा अपनी जगह है, बाकी दुनिया ने तो एक तमाशा देखने को चाहिए। जहां देवताओं के विमान उतरे हों, इससे बड़ा दुनिया के लिए आकर्षण क्या होगा। चलो भाई, सारी दुनिया वहां पहुंच गई। यज्ञ मंडप में कोई आदमी नहीं, यज्ञ करवाने वाले तो रह गए, बाकी सारे वहां पहुंच गए। अब बताओ ये क्या हुआ। बिना, वो एक जगह भाषण था, स्टेज पर 2 ही आदमी थे और कोई आया ही नहीं। एक तो बोलने वाला वक्ता, एक जिसकी अध्यक्षता में प्रोग्राम था, वो अध्यक्ष जी अपना उस पर बैठे स्टेज के ऊपर, और जो वक्ता था वो माइक के ऊपर खड़ा हुआ। सारी कुर्सी खाली पड़ी, आदमी एक नहीं। तो उसने, वक्ता ने घोषणा करी कि मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता हूं, कृपया श्रोताओं की जगह जाके बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम आगे शुरू हो सके। और क्या करें बता, जब कोई है ही नहीं आदमी, कार्यक्रम चलाएं कैसे भाई। अध्यक्ष जी तो यहाँ बैठा, इसकी जगह वहां सामने एक तू तो बैठ जा, कम से कम एक तो श्रोता हो जिसे कार्यक्रम चलावें। अगर वो एक भी ना हुआ तो कैसे चलाए। वहां भी यही काम हुआ, यज्ञ करवाने वाले तो रह गए और नहीं कोई भी आदमी हुआ। बात का पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है महात्मा, उसको सुनने के लिए सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। ऐसे नहीं हो सकता। इंद्रभूति गौतम जो सबसे बड़े थे, वे बोले ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया जाती है ये तो ठीक है, ये तो तांत्रिक प्रयोग है। और क्या प्रयोग है कि जन आकर्षण, सारी दुनिया को आकर्षित कर लिया और सब लोग अपना होश और अपना दिमाग भूल करके, होश खो करके सारे वहां चले गए। ये तो कोई जंतर मंतर तंत्र का प्रयोग है जिससे लोग वहां चले गए, वैसे नहीं जा सकते। मान ले 100 आदमी है, 100 में से अरे चलो वो चले गए, ज्यादा चले, कोई तो आदमी रहे। ऐसा कैसे हो सारे आदमी वहां चले जाएं। ये तो कोई भारी प्रयोग है। इंद्रभूति गौतम को ये विद्याएं काटनी आती थी। उसने कहा कि मैं चलता हूं, मैं जाता हूं और जा करके ये जो प्रयोग किया है ऐसा तंत्र का, जिससे सारे गांववासी जो हैं आकर्षित हो गए, इसका जा करके मैं खंडन करूं, इसको मैं काटूं। ये सोच करके इंद्रभूति गौतम सम्मोत्सरण में भगवान के पास गए थे। कोई दर्शन करने नहीं गए थे। उपदेश का मतलब, वो तो खुद इतने ज्यादा पढ़े हुए थे, उनको तो ये था कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं दुनिया में, वो किसके दर्शन करे और किसके बात सुने। वो तो गए थे। साथ में उनके 500 विद्यार्थी थे, वो भी गए देखने के लिए कि हमारे गुरुजी जाएंगे और जाकर के चुटकी भर में उसकी विद्या को काट देंगे। और जब फिर विद्या काटने के बाद जितने लोग बैठे ना, ये ऐसे उड़ेंगे वहां से जैसे पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे भागेंगे, कोई बांधे हुए बैठे हैं। वो तो गौतम स्वामी इंद्रभूति सम्मोत्सरण में गए। जो भी रास्ता था, क्योंकि बड़ी सभा थी, रास्ता तो देते ही आने का, उसमें गए, देखा, बड़ा कमाल लगा भाई, बाप रे, यहाँ रचना ही बड़ी विचित्र है।
राजा बैठे हैं और बैठे हैं। आगे गए, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने इंद्रभूति को देख करके उनका नाम लिया। इंद्रभूति तुम आ गए? पूछा ऐसे जे जान पहचानो, और नाम ऐसे लिया जे जानते हो। गौतम भी हैरान रह गए, इनको क्या पता कि मैं इंद्रभूति हूं। अब अहंकार की बात देखो, अहंकार क्या चीज है? अहंकार प्रकट हुआ और क्या मन में आया, दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरे को नहीं जानता हो? ये तो जो बैठे ना इनके भगत है, इन्होंने पहले कह दिया होगा जी ये इंद्रभूति आ रहे हैं, इनसे ध्यान से बात करना, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़े विद्वान है, पहले बता दिया होगा। ये गौतम स्वामी के मन का अहंकार था। अपने को अहंकार में आदमी अपने को बड़ा मानता है, मेरे को नहीं जानता। गौतम स्वामी ने कोई नमन नहीं किया, व्यवहार भी नहीं निभाया। भाई मैं एक संत के सामने, महात्मा के सामने जा रहा हूं तो ठीक है, वो पंडित थे, विद्वान थे, बाकी गृहस्थ थे, वो तो संत के रूप में थे। व्यवहार नहीं निभाया, नमस्कार नहीं किया, खड़े हो गए। कोई सवाल बात करना चाहते थे, भाई आपने क्या विद्या फैलाई है, क्या ऐसा किया है? भगवान ने उनके बोलने से पहले ही कृपा के फरमाया, गौतम तूने वेद पढ़ लिए। भाइयों बड़े सुनने की बात है, जैन इतिहास की बात है। भगवान ने कहा गौतम तूने वेद पढ़ लिए, और तूने और जो धर्म ग्रंथ है उस जमाने के, ये तूने सारे पढ़ लिए, और तेरे अंदर एक अहंकार है कि मेरे समान कोई विद्वान नहीं है, और मेरे समान कोई पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है। वो चुप थे इस बात पर, क्या कहें। भगवान ने कहा लेकिन तेरे मन का एक प्रश्न आज तक तेरे से हल नहीं हुआ। तेरे मन का एक प्रश्न है, वो आज तक तेरे से सुलझा नहीं। इतने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए फिर भी नहीं सुलझा, और खुद से नहीं सुलझा तो तू दूसरे से इसलिए नहीं पूछता किसी से कि कोई क्या कहेगा, ये कहेंगे आपको नहीं आता ये, इसलिए तो अपने मन के प्रश्न को अपने मन में छिपाए हुए है, किसी को नहीं बताता। और वो तेरा प्रश्न है जीव का और शरीर का। किसका कहा भाइयों? ये प्रश्न है कि ये शरीर है यही जीव है या जीव अलग है, ये नहीं तेरे से सुलझा आज तक। ग्रंथ पढ़ लिए सारे, इतना बड़ा तो विद्वान बन गया, परंतु ये नहीं सुलझा कि जो आत्मा और शरीर है ये एक ही हैं या अलग अलग हैं। शायद आपके मन में ये विचार आया हो, ये तो कुछ नहीं बात थी, तो सबको ही पता है, कोई कहेगा एक ही है, कोई कहेगा अलग अलग है, इसमें तो कोई बात नहीं। भाइयों ना तो बुरा अपना मानना ना मैंने मानना, दोनों के लिए कह रहा हूं। ये सुनी सुनाई बात कह रहे हैं हम लोग, पता हमारे को भी नहीं है, आप भी को आपको भी नहीं पता चला, अब क्या बताऊं। ये जो हमारे को बताया जाता है ना, हमारे वो याद है, हमने अपनी तरफ से क्या खोज करी। आत्मा देख के किसी ने, फिर कैसे कह देंगे आत्मा और है शरीर और है। जिस दिन आत्मा दिखाई देगी उस दिन क्या, हाँ भाई मैंने आत्मा देखी, आत्मा अलग है शरीर अलग है,
मैंने देखी है, बिल्कुल अलग अलग है। गौतम स्वामी यहां तक पहुंचे नहीं थे कि शरीर और आत्मा की क्या स्थिति है। इस आत्मा शरीर की बात बीच में बता रहा हूं आपको। सारे जानते हैं आत्मा जरा मर विनाशी है, आत्मा मरती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर तो नाशवान, एक दिन नाशवान होगा, ये सारे कहते हैं। पर कहते कहते हैं और बात क्या, कहीं कोई आदमी चाकू छुरा पिस्तौल लेकर खड़ा हो जाए, किसी में हिम्मत है इस बात की मैं आत्मा को नहीं लग सकती गोली? कोई कह सकता है? ना ना, मर जाऊंगा मैं। उसमें याद आती आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है। हम सुनी बात याद करके कहते हैं, हम अभी वहां पहुंचे नहीं है कि जहां आत्मा शरीर को हमने अलग अलग देखा हो। गौतम स्वामी भी नहीं पहुंचे थे, मन में मान गए। यही मामला है, ये सवाल था उनके मन में। भगवान केवल ज्ञानी थे, भगवान का तो अंदर बाहर सब दिख रहा था। गौतम छिपाए बैठे थे, किसी को पता नहीं चल जाए। भगवान ने फिर समाधान दिया और समाधान ने प्रतीति करवाई कि देख ये शरीर है, ये आत्मा है। जब ये प्रतीति हुई कि ये अलग अलग हैं, उस समय जो अज्ञान का अहंकार का अंधेरा था वो दूर हो गया, समाधान का प्रकाश हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। वहीं चरणों में गिर पड़े। आज पता चला, इतनी किताब पढ़ी, इतने शास्त्र पढ़े, आज तक पता नहीं चला। आज पता चला, आज इन्होंने दिखाया। बस ये गुरु हैं और मैं इनका शिष्य। मैंने आज तक जो किया वो सब का सब मेरा ज्ञान था, ज्ञान तो आज मिला। बंधुओं, जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उस समय इस भरतखंड की दृष्टि से वो एक ही था केवल ज्ञानी, भगवान महावीर। बाकी बाद में हुए। समझ में आई बात? केवल ज्ञान जब होता है तो दुनिया में प्रकाश होता है। और जो केवल ज्ञानी के धर्म को प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति जो धर्म को पाता है उसके भीतर में प्रकाश होता है। ये प्रकाश की बात है। इसके विपरीत बात फिर करेंगे। केवल ज्ञानी जब नहीं रहते और धर्म नहीं रहता तो दुनिया में अंधकार होता है। प्रश्न ये था, चौहिंग ठाणिंग लोगन धिया रे सिया, चार बातों से दुनिया में अंधेरा है और चार बातों से उजाला है। केवल ज्ञान संसार का उजाला है और केवल ज्ञानी का उपदेश वो धर्म है, वो उजाला है। ये न रहे तो अंधेरा है। और बात क्या है वो बताऊंगा बात। आज तो बात इतनी है कि केवल ज्ञान दुनिया का प्रकाश है। भौतिक दृष्टि से सूर्य दुनिया का प्रकाश है, उजाला है। और बंधुओं, उस केवल ज्ञानी के उपदेश को जो धारण करता है, वो जो धर्म है, वो व्यक्ति के भीतर का उजाला है। हमने वो उजाला प्राप्त करना है और वो उजाला दिया हमारे गुरुओं ने दिया। उन गुरुओं ने बताया, उसको जीवन में उतारो, जीवन में धारण करो। वो उजाला देने वाले कौन थे? थे गुरु मायाराम। हमारे जनमन वल्लभ मुनि मायाराम कुलभूषण श्री अमित मुनि जी बहुत कर्मठ मुनि। सारी व्यवस्था कार्य कैसे देखते हैं सब आपके सामने है। इसमें बताने की कोई बात नहीं है।
मैं तो एक बात कहा करता हूँ, मेरे सामने भी घड़ी लगी है, पीछे भी घड़ी लगी है। घड़ी आप देख रहे हैं, घड़ी में आप क्या देखते हैं? घड़ी का डायल देखते हैं, सुई देखते हैं, नंबर देखते हैं, ये देखते हैं ये बज गया, इतना टाइम हो गया। डायल बड़ा सुंदर बनाया जाता है, सुइयाँ भी बड़ी अच्छी लगाई जाती हैं, अक्षर भी बड़े सुंदर लगाए जाते हैं, तरह तरह के होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। पर आप ये नहीं देखते इन सबको चला कौन रहा है। हाँ जी, वो एक इतनी सी डिब्बी सी हो है, ठीक है ना? हाँ तो पर दो शराब को हो ना इतनी डिब्बी सी, उसने मशीन का और डिब्बी का वो लगी होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। दिखाई तो बस ये देती है, अक्षर दिखाई देंगे, सुई भी, डायल भी, ये दिखाई देते हैं। वो डिब्बी जो है ना, वो घड़ी के प्राण वही होते हैं, वही करती है सारा कुछ संचालन, सब कुछ जो कुछ हो रहा है। तभी हमारे संघ के जो कुछ है वो डिब्बी वाले मशीन जो है ना यही है जो कुछ है। नाम तो सब जगह मेरा लिखा जाता है, पर हमारी डिब्बी हमारा सब कुछ है ना, यही है सब कुछ, और यही चलाते हैं, इन्हीं से ही सब कुछ संचालन हो रहा है। एक महीने से आप देख रहे हो, लगेगा तो अजीब सा इनकी फिरकी बनी हुई है, एक पाँव यहाँ, एक पाँव वहाँ, एक पाँव वहाँ, एक पाँव, उसका दर्शन दे के आना, उसका जा के आना, उसका मेरे ख्याल में तो आराम जो है मेरे ख्याल में मिलता नहीं। ये इनका शौक भी है, आनंद भी है, धर्म की प्रभावना भी है। कोई आदमी ये सोचे ना बैठ कर के आराम में पड़े पड़े हमारी तरह से, बताओ कैसे क्या काम करेंगे? काम तो वही जो धर्म के लिए कुर्बान होना है, ये तो अपना सुख छोड़ना है, अपना सब कुछ छोड़ करके जो कुछ है वो समाज के लिए कहो, धर्म के लिए कहो, बड़े गुरुओं के लिए कहो, उसके लिए सब कुछ उसमें लगे हुए हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और बड़ौदा वासियों क्या कहूँ, बस यही कहना है, सदा स्वस्थ रहें, ठीक रहें, धर्म की प्रभावना करते रहें, ये हम सबकी मंगल कामनाएं। जब भी होगा भाइयों के स्वागत होते हैं, बहनों का तो कभी कोई किसी का हो गया तो ठीक है, नहीं तो इनका नंबर तो आता ही नहीं। और रोटी मिले इनसे रोटी लावे इनसे, बताओ इनका स्वागत कभी होता नहीं। तो श्री अमित मुनि जी ने सोचा भाई बहनों का स्वागत करवाएंगे, लेकिन स्वागत तो हमारी सारी माताएं बहनें सबका स्वागत है। बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, बहुत अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो पूरे परिवार में उनके कविता हरि मुनि जी के परिवार से आ गया। पूजा पहले रंग की चर्चे पूजा चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली गुणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं पविज्यामि अरिहंते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहु शरणं पविज्यामि
केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।